नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में। किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खरी खरी सुनाई है। सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर से सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं? सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता, सरकार को कोई हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में कई फैसले हैं। सड़क के रूट इस तरह बंद नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और यूपी सरकार को 2 हफ्ते में हल निकालने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें आपस में सहयोग करें ताकि आम लोग परेशान ना हो। तो शीर्ष अदालत ने कहा है कि आपको बहुत समय मिल चुका, अब कुछ कीजिए। 20 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। इससे पहले यूपी सरकार ने किसानों के विरोध के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने पर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि सरकार अदालत के आदेशों के तहत सड़कों को जाम करने के घोर अवैध काम पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर बड़ी उम्र के और वृद्ध किसान हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरों के जीवन में बाधा न डालें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यदि प्रदर्शनकारी नीति को स्वीकार नहीं करते, कानूनों को स्वीकार नहीं करते, तो दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक गांव बना ले, लेकिन दूसरे लोगों के लिए बाधा न बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन दूसरों को बाधित नहीं कर सकते। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी आई है और साफ तौर पर कहा कि बहुत समय मिल गया आपको, अब कुछ करिए, ये यूपी की योगी सरकार के लिए भी एक संदेश है और केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है बिल्कुल साफ तौर पर कही है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार तो है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा की मोनिका अग्रवाल ने एक याचिका दायर की थी और उसमें यह कहा गया था कि जो 20 मिनट का रास्ता है दिल्ली का, वो उनको तय करने में 2 घंटे लगता है, क्योंकि वो नौकरी करती हैं और उनको डेली आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो खुद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई थी और उन्होंने इस बात को कहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बात कही है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। उस दौरान भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बात को कहा था और कि हमने किसानों से अपील की है और किसानों से यह भी कहा है कि आप सड़कों के किनारे गांव बसा सकते हैं, लेकिन सड़क को छोड़ करके आंदोलन करिए। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है और कहा है राज्य सरकार को और साथ ही केंद्र सरकार को कि किसानों से समन्वय बनाने का प्रयास करिए, कैसे भी हो रास्ते को खुलवाइए। जो आम लोग अवरुद्ध हो रहे हैं वो अवरुद्ध नहीं होने चाहिए। लेकिन समस्या यहां पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का या आंदोलन करने की जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनकी अवहेलना हो रही है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा आंदोलन होता है, वो चाहे राजनीतिक आंदोलन हो चाहे कोई और आंदोलन हो, किस आंदोलन में नियमों का पालन किया जाता है? राजनीतिक आंदोलन को आप देख लीजिए, तमाम सारे ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें एम्बुलेंस तक बाधित हो जाती है, एम्बुलेंस रुकती है, यहां तक कि कई ऐसे मौके पड़े हैं, कई ऐसे आंदोलन देखे गए हैं जिनमें आम लोगों की जो एम्बुलेंस से जाते हैं उनकी मौत तक हो गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से किसान लगातार आंदोलनरत हैं और उनकी एक ही मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और दूसरी बात, या तो ये कानून को वापस किया जाए, रद्द किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की तरफ से पूरी हठधर्मिता अपनाई जा रही है और उसी तरह किसानों द्वारा भी हठधर्मिता अपनाई जा रही है। केंद्र पीछे नहीं हट रहा, किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में जिस तरीके से 20 तारीख, जो 20 सितंबर तय की गई है, तारीख मुकर्रर की गई है कि इस दिन सुनवाई होगी और ये हलफनामे दायर करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कोई रास्ता निकाल करके, मुझे नहीं लगता है कि 20 तारीख तक कोई रास्ता निकलने वाला है। क्योंकि अब अगर ऐसी घटना, जिस तरीके से जो आदेश आया है, तो मुझे लगता है किसानों में और आक्रोश बढ़ जाएगा और किसान ये बात जान जाएंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दबाव जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि वहां पर किसानों की संख्या में और बढ़ोतरी हो जाए। दूसरी तरफ जिस तरीके से केंद्र सरकार ये दावा कर रही है, केंद्र सरकार के तमाम सारे मंत्री ये बात कह रहे हैं कि कुछ चंद किसान हैं और यहां तक कि जिस तरीके से उनको खालिस्तानी तक से संबोधित कर रहे हैं, तमाम सारे आरोप लगाए गए इन किसानों पर। लेकिन किसान जिस तरीके से लगातार धरने पर बैठा है,
आखिर क्या वजह है कि किसानों की क्योंकि किसान लगातार ये कह रहे हैं, अगर पिछले बयानों को राकेश टिकैत के बयानों को देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र की सरकार किसी एक व्यक्ति को भेजे और वो जो व्यक्ति आए वो पूरे निर्णय लेने के साथ ही मतलब वो कोई भी निर्णय ले सकता है। ये नहीं कि अगर वो कोई बात किसान कोई बात कर रहे हैं तो वो साइड में जाने के बाद पहले फोन से वहां पूछते हैं और उसके बाद फिर आके हमसे बात करते हैं। तो इससे पूरा अधिकार देकर के कोई भी एक मंत्री उनके पास आएगा, जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन ऐसी बैठक हो जाएगी, राकेश टिकैत ने यह बात कही है कि उसी दिन हल निकल जाएगा। तो समस्या इस बात की है कि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा और बड़ा आरोप लगाया कि कृषि मंत्री तक को पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है कि कृषि मंत्री अपने मन से कोई निर्णय ले सके किसानों के लिए, जबकि कृषि मंत्रालय किसानों को की जो जिम्मेदारी है वो कृषि मंत्री के पास है। बावजूद इसके उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो केवल जो रट करके पढ़ा करके भेजे जाते हैं, जो सवाल जो जवाब दिए जाते हैं वही वो आकर के किसानों से बात करते हैं। उसके बाद जो यहां से किसानों द्वारा कहा जाता है वो जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपडेट करते हैं। योगेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार जब भी कोई चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई पब्लिक डिबेट हो, वहां पर बीजेपी की तरफ से जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हैं कि वहां पर तो असली किसान है ही नहीं, असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जब एफिडेविट दायर कर रही है तो वो ये कह रही है कि वहां पर तो वृद्ध किसान बैठे हुए हैं, बुजुर्ग किसान हैं, हम उन पर इस तरीके से कार्रवाई करके जबरदस्ती खाली नहीं करवा सकते। क्या लगता है ये दोहरा मापदंड है? बिल्कुल पवन, आप ठीक बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से दोहरे मापदंड है, क्योंकि इसके पहले भी तमाम सारे सवाल उठ चुके हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं वो असली किसान नहीं है, जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं जो किसान वहां बैठे हैं वो बड़े वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हम उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोहरा मापदंड दिखा जा रहा है सरकारों की तरफ से, जाहिर तौर पर है। और सबसे बड़ी बात यह देखने को मिल रही है कि आजादी के पहले का, अगर आजादी जिस समय आजादी मिली थी उस दौर को जिक्र करिए कि उस समय हमारे यहाँ जो भारत देश में है वो अनाज को आयात करना पड़ता था, लेकिन आज इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में अनाज पैदा होता है भारत देश में कि वो निर्यात करता है। और शायद कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से किसानों में अलग देखा जाए, किसानों की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, उसमें भी जरूर कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि किसान संपन्न है। दूसरी बात ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि 2022 में किसानों की जो आय होगी वो दोगुनी होगी। समय कितना कम बचा है, 2021 चल रहा है, 2022 बिल्कुल नजदीक है। आखिर ऐसा कौन सा रूल्स लाएंगे या ऐसा कौन सा नियम भारतीय जनता पार्टी कौन सी जादू की छड़ी घुमा देगी जिसके बाद अचानक ऑटोमेटिक तुरंत जो है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो सरकार जो दावे करती है कहीं ना कहीं किसान उसको घेरने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये यहां देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये राजनीतिक है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल राजनीतिक रूप ले चुका है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 9 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान ये बात जानते हैं, किसान ये कि अगर हमें किसी विपक्षी दलों का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो किसान आंदोलन पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाएगा। ठीक है योगेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी लाइव जुड़ गए हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक फिर से एक टिप्पणी आई है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार तो है, लेकिन आप इस तरीके से रोड जाम करके नहीं बैठ सकते। वहां पर तमाम लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर से ट्रेवल करते हैं। खुद मैं भी भुक्तभोगी रहा हूं, जब उस वक्त मैं वहां पर रहता था और अपने ऑफिस जाता था, तब मैं खुद इस पीड़ा को महसूस कर सकता हूं कि क्या दिक्कत वहां के स्थानीय लोगों की रही है। 15 मिनट का जो सफर था वो 1.5 घंटे का हो जाता था, टाइम भी बढ़ता था और पेट्रोल भी ज्यादा लगता था गाड़ी में। तो अब वो जो एक तरीके से मोनिका अग्रवाल जी ने वहां आम जन की पीड़ा उठाई है, क्या लगता है कि अब सरकारों के सामने एक दोहरी चुनौती होगी? एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, हम ऐसे बलपूर्वक कार्रवाई करके उठा नहीं सकते उन लोगों को, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको खरी खरी सुना रहा है, फटकार लगा रहा है। क्या स्टैंड आ सकता है बीच में? आपको अपने नजरिए से बताएं विपिन शर्मा जी। इस बात को हम सरल तरीके से समझें कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया और दिशा निर्देश दिए सरकार को, केंद्र सरकार, यूपी सरकार को, कि आप अपना रुख साफ करें और जल्द इस समस्या का समाधान निकालें, क्योंकि आवाजाही में किसी को दिक्कत हो। मुद्दा क्या है? अभी देखिए, किसानों को कानून, किसान जो नए कानून आए हैं, कृषि कानून, वो एक अलग मुद्दा, लेकिन इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि आवाजाही को लेकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं और चिंता जाहिर करी है, तो उसका सरल तरीके से अगर हम बात का विश्लेषण करें तो यहाँ पर राइट टू वे, जो अंग्रेजी में बोलते हैं राइट टू वे, तो आप वैसे भी
उसमें बाधा नहीं डाल सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते। बीचों बीच सड़क में अगर एक चलती सड़क में वहां पर अगर कोई अपना वाहन रोक के खड़ा हो जाए, बोले अब यहाँ पर मेरा वाहन खड़ा रहेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं उससे क्या दिक्कत होगी आवाजाही में, बाकी जो वाहन चालक है या जो वहां का जो ट्रैफिक है। तो ये चीज इतने समय से जब एक आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर विकल्प और भी थे। आप जंतर मंतर में उस विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, जहां पर अमूमन देखा जाता है कितने वर्षों से एक केंद्र बिंदु, एक ऐसा एक स्थान रहा है जहां पर जनता में जब भी आक्रोशित हुए हैं किसी मामले पे, सरकार की कोई नीति उनको नहीं समझ आई या विरोध जताना चाहा, तो जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर आप अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक एक आंदोलन कर सकते हैं, अपनी व्यथा भी जाहिर कर सकते हैं और साथ में सरकार का भी ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, और अपनी देखिए हर एक को अपना हक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किसान भाइयों को जो देश के अन्नदाता है उनको पूरा हक है यहाँ पर कि अगर वो विरोध जताना चाहते हैं तो वो करें। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए कि अगर कृषि कानूनों को लेकर बात समझें कि यहाँ पर जब से संविधान बना है, आप 1950 से लेकर देखें आज 2021 में बैठे, 71 साल में 104 बारी संविधान में संशोधन हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोला जाता है। तो वहां पर जब ये आप एक ऐसा आपके पास एक विकल्प है तो बीच का रास्ता इख्तियार हो सकता है। यहाँ पर अड़ियल रवैया कोई भी, देखिए सरकार भी अड़ियल अपना अहम पे अगर अहम बना ले कि यहाँ पर बस अहम का मुद्दा है, तो उससे ये समस्या कभी समाधान नहीं निकलेगा और देश हमारा और पीछे रहेगा। फिक्की एसोचैम ने खुद वो आंकड़े जताए, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, मुझे बोलने दीजिए कि आंकड़ा बताया कि कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और प्रतिदिन की जो आंदोलन चल रहा है, और पूरे देश की अर्थव्यवस्था उससे खराब होती है। यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। आपने 11 दौर की वार्ता करी है सरकार ने किसान भाइयों के साथ, अब वक्त आ गया है प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब दिवाली वो जाकर जवानों के साथ मना सकते हैं, मन की बात रविवार को करते हैं जनता के साथ, अब वक्त आ गया है कि देश के अन्नदाता के साथ खुद प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री पे ही जनता जनार्दन ने अपना भरोसा जताया था और उन्हीं से अपेक्षा जनता की यही है कि कुछ समाधान। जनता की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि किसान भाई एक तरफ और जनता, जो आम जनता इस समय ग्रस्त है आवाजाही को लेकर, और जो सड़कें अगर बंद हैं और वहां पर ट्रैफिक नहीं चल पा रहा उस तरीके से जो चलना चाहिए, और आपने देखा यूपी गेट में, सिंधु गेट में कैसे यहाँ पर इतने समय से आवाजाही में दिक्कत आ रही है। तो कि किसी को अस्पताल जाना है, कोई और कई तरह के काम है। हमने कोरोना काल में देखा कि कैसे यहाँ पर कई बेशुमार चुनौतियां सामने आई। तो अब वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये समझना कि अब कृषि मंत्री इस मामले का समस्या का समाधान निकाल देंगे, तो मैं बतौर विश्लेषक पत्रकार ऐसा नहीं मानता। ठीक है योगेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर किसानों को भारी पीड़ा हो रही है और किसान एमएसपी के कानून को लेकर बात कर रही है, ये बात तो बिल्कुल जायज है। एमएसपी का कानून देश के अन्नदाता को क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तमाम 11 दौर की बातचीत के बाद भी अभी तक उनको एमएसपी के कानून से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो पाई है। दोनों तरफ से कहा जाता है, वो कहते हैं कि आप बिना शर्त आइए, लेकिन वो कहते हैं किसानों की तरफ से कहा जाता है कि हम शर्त तो पहले यही है कि पहले इन कानूनों को खत्म करिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की फिर से दोबारा टिप्पणी और 20 सितंबर को फिर से सुनवाई होनी है। क्या लगता है आपको, क्या जो दौर पहले देखा था एक बार जब राकेश टिकैत जी रोते हुए दिखाई पड़े थे, वो वापस आ सकता है? क्योंकि अब इस बार सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का ये एक जो फटकार है, ये एक संवैधानिक उनके पास ढाल भी होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के ये कड़ा रुख अपनाते हैं किसानों के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बार ये जान लीजिए कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के एक आंसू ने फिर से दोबारा स्टैंड कर दिया था, क्योंकि टूटता नजर आने लगा था आंदोलन किसानों का, और राकेश टिकैत के आंसू निकले और एक बार फिर से ये पूरा आंदोलन स्टैंड मोड पर खड़ा नजर आने लगा। अगर ऐसा होता है कि सख्त रुख अपनाती है, अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है किसान उससे आहत होते हैं, तो जाहिर तौर पर है देश के अलग अलग प्रदेशों का जो किसान है उसकी सांत्वनाएं हो सकता है कि एक बार फिर से इस आंदोलन के प्रति और गहरी हो जाएं और इस आंदोलन को और मजबूती मिल सकती है। इसलिए सरकार, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कदम उठाएगी। दूसरी बात, अगर एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं किसान, तो सरकार को आखिर दिक्कत कहां आ रही है? सरकार कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसान कह रहा है कानून बना दीजिए। भाई आप कानून बना दीजिए, क्योंकि किसान, आप कह रहे हैं कि आपके लिए मार्केट खोल दी गई है,
अभी भी वर्तमान में सब जानते हैं इस बात को कि किसान 10 किलोमीटर क्रय केंद्र पे जब जाता है अपने फसल को लेकर के 3 दिन उसको वहां पर इंतजार करना पड़ता है, केंद्रों से वापस कर दिया जाता है, किसान ट्रैक्टर का भाड़ा देता है। अगर जो मध्यम वर्गीय किसान है वो 10 किलोमीटर के बाद 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कैसे ले जाएगा अपने फसल को? उतनी और उसकी तो लागत उसी के साथ जितनी यहाँ की पर वो केंद्र फसल पे बेच ये भी पाएगा, बोल दिया जाता है कि जितनी की आपकी इस फसल में तो इतने % नमी है, ये खराब हो जाएगा। ये उसको 20 कारण बता के कहा जाता है कि आप 4 दिन बाद आइएगा। या बिल्कुल आप बुनियादी पॉइंट उठा रहे हैं कि दूसरी बात ये जो सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं ये दरअसल औचक निरीक्षण करते हैं। आपको बता दें जमीनी हकीकत का कोई नहीं, कहीं कहीं जब औचक निरीक्षण होता है वहां कमियां पाई जाती हैं तो उसके बाद वो हाईलाइट होते हैं, सोशल मीडिया पे आता है, फिर हम लोग भी खबरें चला देते हैं कि सख्त एक्शन हुआ, कड़ी कार्रवाई की गई, अधिकारी को बर्खास्त किया गया। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पर जाइए, जब वहां पर वो डेट लेते हैं, अगर रामकरण नाम है और 88 वर्ष उसकी उम्र है, आधार कार्ड में कहीं ना कहीं उसका अगर 87 वर्ष उम्र हो गई या रामकरण कुमार नाम है और रामकरण केवल उसके उसमें नाम लिख गया, तो किसान को वापस कर देते हैं वो क्रय केंद्र और कहते हैं कि एक बार फिर से आपको पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। अब बताइए किसान कितना परेशान होता है। किसान वहां पर जा रहा है, किसान घटतौली का भी शिकार होता है। किसान ये कह रहा है कि भाई अगर वो मक्का जो बेच रहा है वो 20 रुपए, सपोज दैट मान लीजिए 20 रुपए किलो बेच रहा है, और वही मक्का जब वो आलू का ले लीजिए, एक उदाहरण ले लीजिए, आलू कितने 10 रुपए किलो बिक रहा है, 2 आलू का एक चिप्स का पैकेट बनता है, 15 रुपए का चिप्स हम लोग खरीदते हैं, एक आलू मुझे लगता है कि नहीं लगता होगा। ये इसमें किसको नुकसान हो रहा है? किसान को नुकसान हो रहा है, प्लस ग्राहक को नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है। फायदा कौन ले रहा है? बिजनेसमैन ले रहा है। तो इस वजह से अगर वो किसान कह रहा है कि उसकी एमएसपी निर्धारित की जानी चाहिए, आप कानून बना दीजिए, तो सरकार को दिक्कतें कहानी चाहिए। ये कोई भी सरकार हो, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं किया जा रहा है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। विपिन शर्मा जी, अब क्या सरकार के सामने एक तरीके की दुविधा होगी, जैसा कि मैंने पहले पूछा था आपसे, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा, इससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर आया कि आप जो अवैध कई धार्मिक स्थलों पर अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो उसको करवाइए, उनको उतरवाइए। लेकिन कोई भी सरकार, आप किसी भी राज्य की बात करें, किसी भी पार्टी की सरकार की बात करें, कोई भी इस पर एक्शन नहीं कर पाई, इसको अमली जामा नहीं पहना पाई। अब क्या लगता है कि पब्लिक सेंटिमेंट्स जब वहां पर हैं, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से कवर किया है, गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो वहां पर, जब अब तो फिलहाल वहां पर बहुत आलीशान व्यवस्था हो गई है, लेकिन जब व्यवस्था नहीं हो पाई थी तो वहां के लोकल लोग वही किसानों को ले जाकर अपने घर से जो कुछ जितना हो पाता था, पानी, दूध वगैरह, ये सब व्यवस्था उनको पहुंचाते थे। तो जब पब्लिक सेंटिमेंट्स एक आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ढाल लेकर क्या सरकार जो है अब एक बार फिर से कुछ कड़ी कार्रवाई कर सकती है? कितना व्यवहारिक लगता है आपको ये? आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा जिसका अपना एक महत्व है। आपने देखा कि जब शाहीन बाग में आंदोलनकर्ता बैठे थे, पहली बात तो देखिए, मैं बिल्कुल रुख साफ अपना करना चाहता हूं कि जब मैं विचार रख रहा हूं तो यहाँ पर किसान आंदोलन और शाहीन बाग के आंदोलन में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन वहां पर भी एक नई पहल सरकार ने करी, वो भले ही उसको नई पहल बोले, रिफॉर्म बोले और एक नई सुबह का आगाज बोले, वो सरकार का रुख है, और जनता उसको कैसे लेती है वो जनता की मर्जी है, जनता जनार्दन होती है। तो वहां पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मामले का संज्ञान लिया और हस्तक्षेप करा, 3 वार्ताकार नियुक्त करे गए थे कि ताकि ये जाना जाए कि शाहीन बाग में जो आंदोलनकर्ता इतने समय से बैठे हैं उनकी आगे की रणनीति क्या है और क्या गिले शिकवे हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं। वहां पर भी देखिए, जब एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली जल गया। जाफराबाद पहले मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, उसमें भजनपुरा, गोकुलपुरी, चांदबाग, सारा इलाके जल गए। कितना जान मान को नुकसान हुआ, क्या किसी से छुपा है ये? और यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और वहां पर एक तरफ जब अमेरिका के राष्ट्रपति का हिंदुस्तान का दौरा था, टाइमिंग देखिए आप, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जब एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी वार्ता की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब मामले का संज्ञान ले लिया था, तो कौन जिम्मेदार है उसमें? भले ही नुकसान जो हुआ वो तो परिजन ही जानते हैं जिन्होंने अपने लोग खोए, रिश्तेदार खोए, लेकिन उसमें जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर जिन्होंने दंगे फसाद कराए वो लेंगे क्या? और ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर अभी भी जो है, अगर आपने, क्योंकि ये सवाल मुझसे पूछा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अब हवाला देते हुए क्या सरकार उस बात को ढाल बनाएगी, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अभी इस समय
ज्यादा कदम सरकार को चलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब मामला जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं बद से बदतर हो रहा है और ये आंदोलन और उग्र हो रहा है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि बेवजह किसान बैठे नहीं। सरकार अगर मोदी सरकार ये बोलती है दवाई भी कड़ाई भी, कोरोना को लेकर तो बात समझ आती है कि बार बार जब ये हिदायत दी जाती है कि आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन ये भी लोगों को अगर नहीं समझ आ रहे सरकार की नीतियां, सरकार की नई पहल, सरकार के नए कानून, तो सरकार का ही दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में जाके उनको समझाएं कि आपकी क्या दुविधा है, आपको कहाँ कम्युनिकेशन गैप है, कहाँ पर चीज पेच फंसा हुआ है। यहाँ पर अड़ियल रवैये से काम नहीं चलने वाला। अगर किसानों की मांग है कि हमारे को आश्वस्त करा जाए कि एमएसपी को लेकर लिखित दिया जाए, तो वो भी, जो कि इतने वर्षों से प्रथा नहीं थी, लेकिन अगर किसान भाई आश्वस्त होना चाहते हैं कि वहां पर उनको एक आश्वासन मिल जाए, तो वहां पर सरकार को पहल करनी चाहिए। लेकिन विपिन शर्मा जी, इससे पहले नोटबंदी भी नहीं जमाखोरी की सीमा आपने खोल दी, आपने वो जी, इससे पहले तो देश ने नोटबंदी भी नहीं देखी थी, इससे पहले तो जीएसटी भी नहीं देखी थी। जब तमाम आपने आर्थिक सुधार किए हैं और आप बात कर रहे हैं कि आप 2022 में किसानों की इनकम डबल कर देंगे। अभी हमारे योगेश जो सहयोगी है वो पूछ रहे थे, अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया, कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे? जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है, और ये कहना रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यह बात समझनी पड़ेगी कि अब देखिए दोनों पहलू हैं। सरकार अपनी दलील देगी, सरकार अपना स्टैंड आगे क्लियर करेगी। सरकार क्लियर नहीं आ रही है। विपिन जी से ये पूछिए, विपिन जी से ये पूछिए कि अगर किसान ये कह रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा आए, कोई भी मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य आए, वो उनके साथ बैठक करने के लिए तैयार हैं और मीडिया का कैमरा होना चाहिए वहां पर, जो बैठक होगी वो लाइव टेलीकास्ट हो, तो सरकार को यहां दिक्कत कहां आ रही है? अगर सरकार ये कह रही है कि हम साफ सुथरे हैं, हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो किसान ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत एक बार नहीं कई बार बयान आ चुके हैं, उन्होंने कहा है कि समय निर्धारित कर ले, आधे घंटे 1 घंटे जितने, लेकिन वो जो बैठक होगी वो लाइव टेलीकास्ट होगी। यहाँ दिक्कत कहां आ रही है? ठीक है विपिन जी, हाँ मैं उसी पे आना चाहता हूं, मेरे को बोले दीजिए, मैं 30 सेकंड लूंगा। देखिए ऐसा है कि मैंने क्यों उदाहरण दिया, दवाई भी है, दवाई भी और कड़ाई भी। यहाँ पर वो सरकार बात बोलती है तो समझ आती है कि कोरोना का खतरा अभी भी, वो बादल हमारे सर पे मंडरा रहे हैं और तीसरे लहर की भी आशंका जताई जा रही है। हम लोग अगर भूल चूक कर जाएं, कुछ लापरवाही करेंगे तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये भी ऐसी कड़ाई क्या कि आप कानून नए लेके आते हैं जो जनता के समझ के बाहर हैं। एक आम आदमी समझ नहीं पा रहा। किसान, आप समझे कि किसान बेवजह बैठा हुआ है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कानून अपने हाथ में लेने का भी किसी को हक नहीं है। लाल किले की पवित्र प्राचीर में जब तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी को, तो उससे सिर्फ देश में हमारे देश की अंतरराष्ट्रीय पटल पे छवि धूमिल हुई, तो वहां पर कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो यहाँ पर अब वक्त आ गया है, क्योंकि पानी इतना सर से ऊपर चला गया है, इससे पहले की स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाए और उसका कभी समस्या का समाधान ना निकले समय रहते। मैं इसीलिए उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि प्रधानमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री पे हर किसी को भरोसा है, तो अब करने का वक्त है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर अगर समाधान निकलता कृषि मंत्री से, बाकी राजनाथ सिंह जी भी बैठे थे और पीयूष गोयल भी बैठे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। किसान आश्वस्त नहीं हो पाए, जिसके कारण आज भी तो अब इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि प्रधानमंत्री को खुद मैदान करना पड़ेगा, जैसे वो मन की बात करते हैं, मन की बात समझते हैं जनता की, उनको समझाना भी पड़ेगा और बीच का कुछ रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये आप बोल रहे हैं कि मंडियां कहीं नहीं जाने वाली, आप ओपन मार्केट करना चाहते हैं कि किसान भाई कहीं पर भी बेच सकते हैं, अब तो वहां पर उनको आश्वस्त करना पड़ेगा और बीच का रास्ता निकाल। और अगर एक कानून, देखिए बीच का रास्ता क्या होता है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर एक कानून आप जो बार बार किसान भाई बोलते हैं कि रिपील करिए, तो वो भी देखिए, वो भी वो बात समझ के परे कि जब भी किसी भी मुल्क में कानून नए लाए जाते हैं वो रोल बैक के लिए नहीं लाए जाते, तो किसी एक समाज के तबके के लिए जिसके लिए लाए जाते हैं उनको और सशक्त करने के लिए लाए जाते हैं। यहाँ पर किसानों को भी समझाने की आवश्यकता है कि वो आप कैसे सशक्त होंगे, आपकी आय कैसे दुगनी होगी। उसके बाद दूसरी बात है कि अगर अड़ियल रवैया सरकार को भी छोड़ना पड़ेगा, अहम का जो मुद्दा है यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि आपको जो प्रचंड बहुमत मिला है वो जनता ने दी है आपको, और यहाँ पर अगर अपेक्षा आपसे उम्मीद करी जा रही है और किसान भाई संतुष्ट नहीं है, अगर एक किसी का कानून आप रोल बैक कर भी दे तो इसमें सरकार का ही भला होगा और देश का ही भला होगा। देश सर्वोपरि, ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जितने दिन ये आंदोलन चलता रहेगा उससे हमारे देश का नुकसान है। ठीक है योगेश जी,
विपिन जी का साफ तौर पर कहना है कि अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है एक, क्योंकि राकेश टिकैत जी जो उस पूरे आंदोलन के इस समय जो फेस बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये तो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है, और मोदी सरकार ये कंपनियों के मतलब जो है उसके द्वारा ऑपरेट हो रही है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी कुछ संभावनाएं लगती हैं कि हो पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच बर्फ तो बहुत ज्यादा जमी हुई दिख रही है। सही कह रहे हैं वो कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से किसानों का ये आरोप है कि किसान वहां लगभग बैठे हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 500 से ज्यादा अब तक किसान जो है वो काल के गाल में भी समा गए हैं, लेकिन अभी तक जो सरकार की तरफ से है कोई नुमाइंदा वहां झांकने नहीं जाता है। प्रधानमंत्री ने कभी उनके हाल जानने की कोशिश नहीं की है। कोई किसी भी किसान के मौत होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कभी कोई ट्वीट नहीं आया है। तो किसानों के तमाम सारे आरोप हैं, किसानों का यह दुख दर्द छलकता है, लेकिन समस्या तो यह है ना कि जब अभी जिस तरीके से आपने कहा कि दोहरा मापदंड, दरअसल सरकार तो मानने के लिए उन्हें तैयार ही नहीं है। एक धड़ा तो कहता है चलिए ठीक है वो किसान है, कुछ वृद्ध किसान है, लेकिन दूसरा धड़ा तो यह कहता है ना कि वो किसान है ही नहीं है, वो किसान तो अपने खेतों में है। दूसरी बात, सरकार को यह समझनी चाहिए कि लगातार अगर किसान एमएसपी की मांग कर रहा है तो भाई कहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर 70 के दशक में देखा जाए जो प्राथमिक विद्यालय का जो टीचर था, जो सरकारी टीचर हुआ करता था, उसके जो 60 रुपए अगर पाता था तो उसके उसमें जो उसको मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उसमें 100 गुना की वृद्धि हो गई है। उसकी आज 50,000 60,000 रुपए सैलरी है, लेकिन वही किसान जिसका जो एमएसपी है उसकी अभी जो रेट है उसके अनाज का वो 30 गुना नहीं बढ़ पाया है। जो अगर प्राइवेट टीचरों का देखा जाए तो उनका भी 100 से 150 गुना उनकी भी इजाफा हो गया है। तो किसान इस बात का अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो बीच के रास्ते की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी भी गठित किया था, हालांकि उसमें जिस तरीके से किसानों का जो कहा था कि वो उस पर विश्वास नहीं जता पा रहे थे, तो अगर कोई ऐसा रास्ता है, एक बार कमेटी गठित की जाए, किसानों को बैठाल करके उसमें पूछा जाए कि आपको किन किन पर लोगों पर विश्वास है, उसमें सरकार के भी नुमाइंदे रहे, सरकार के भी लोग रहे, उनसे भी पूछा जाए। तो अगर ऐसी एक कोई कमेटी गठित करके, क्योंकि अगर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। विपिन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इस आंदोलन से देश का नुकसान है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है तमाम सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विपिन शर्मा और योगेश पांडे जी, आप दोनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।